नमस्कार दोस्तों, डेयरी फार्मिंग के डे 3 की वीडियो में आपका स्वागत है। और 5 दिन में हमने एक ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसमें आपको डेयरी फार्मिंग की ए टू जेड पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। डे 1 और डे 2 की वीडियो पहले ही हम आपको बता चुके हैं जिसमें हम कुछ बेसिक जानकारी दी है, साथ में कितना आपको इन्वेस्टमेंट होगा इसके बारे में भी बता दिया है। तो डे 1 और डे 2 बहुत कुछ हमने कवर किया है, आप उन्हें भी ज़रूर देखें। आज की वीडियो डेयरी फार्मिंग बिज़नेस के मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें बहुत सारी नई-नई जानकारी आपको डेयरी फार्मिंग से जुड़ी मिलेंगी। तो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले हम आपको बता दें दोस्तों, डे 3 में हम क्या-क्या कवर करेंगे। जैसे चारा प्रबंधन करेंगे जिसमें हरा, सूखा, मिनरल मिक्स चारा होता है। इसके अलावा दोस्तों पशुओं का हेल्थ केयर, वैक्सीनेशन, दवाइयाँ इनके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों दूध निकालने की तकनीक, हाथ से और मशीन से, इसके बारे में हम आपको बताएँगे। दूध की क्वालिटी कैसे मेंटेन करें इसके बारे में बताएँगे, और स्टाफ मैनेजमेंट और काम का बँटवारा किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में भी हम आपको बताएँगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो डे 3 में ये 5 पॉइंट में हम आपको पूरा कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको रोज़ का काम और डेयरी मैनेजमेंट से जुड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए पहले पॉइंट पर बात कर लेते हैं दोस्तों कि डेयरी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है। दोस्तों आपके पशु स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो ज़्यादा दूध देंगे, इसलिए डेयरी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दूध की क्वालिटी बनी रहेगी अगर आपके पशु स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से रहेंगे तो आपकी दूध की क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी, और दूध की क्वालिटी अगर मेंटेन रहेगी तो आपके ग्राहक कस्टमर आपके पास विश्वास जताते रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों कोई नुकसान नहीं होगा और बीमारियों से बचाव भी रहेगा आपके पशुओं का, तो ये भी डेयरी मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। आपका जब लगातार पशु स्वस्थ रहेंगे तो आपके मुनाफे में निरंतर वृद्धि होती रहेगी, प्रॉफिट होता रहेगा, कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट मार्जिन पर भी असर करेगा। 4 पॉइंट को आप देखें, ये 4 पॉइंटों को सही मात्रा में बैलेंस रखने के लिए आपको डेयरी मैनेजमेंट ज़रूरी है। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, एक डेयरी फार्म आपने खोल लिया है, उसका आपको डेयरी का रूटीन क्या रहेगा। तो डेली का रूटीन कुछ इस तरह से रहेगा, सुबह और शाम आपको दूध निकालना होता है दोस्तों। इसके अलावा समय पर खिलाना पिलाना होता है दोस्तों, समय पर खिलाएंगे पिलाएंगे तो दूध भी अच्छी मात्रा में निकलेगा। वहीं इसके अलावा पानी के साफ व्यवस्था होना चाहिए, पानी गंदा नहीं होना चाहिए, नालियों का नहीं होना चाहिए, जिससे कि आपके भैंस और जो भी है पशु हैं वो पानी स्वस्थ पिएंगे, स्वच्छ पिएंगे, और स्वच्छ पानी पीने के बाद उनका दूध की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। वहीं सेट की सफाई बनी रहेगी जिससे कि आपके पशु बीमारियों से दूर रहेंगे, तो सेट की सफाई भी निरंतर आपको करना चाहिए। तो हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है डेली के शेड्यूल में। इसके अलावा दूध डिस्ट्रीब्यूट, अंत में आपको दूध डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो आप डेयरी में भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट आप ग्राहकों को भी कर सकते हैं। तो ये सब तमाम तरीके के जो हमने रूटीन बताए हैं, ये डेली के रूटीन है डेयरी फार्मिंग बिजनेस आइडियाज़ में। बात कर लेते हैं दोस्तों फीडिंग मैनेजमेंट, चारा व्यवस्था। अगर हरा चारा की बात करें तो नेपियर घास बहुत ज़्यादा अभी भारत देश में प्रचलित है, जिसको बोला गया है कि अगर नेपियर घास खाते हैं तो इससे दूध की मात्रा में काफ़ी अंतर पड़ता है। भाई बरसीम टाइप की भी हरा घास आता है, उसे भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा सूखा चारा, भूसा, दाना आप दे सकते हैं, ये ट्रेडिशनल है। और कई लोग ये भूसा और दाना जो रहते हैं वो भैंस और गायों को देते हैं, जिससे उनकी दूध की मात्रा में काफ़ी वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा आप कुछ मिनरल मिक्स कर सकते हैं, नमक मिक्स कर सकते हैं, जिससे कि आपके पशुओं को समान मात्रा में मिनरल भी मिलते रहेंगे। वहीं आपको संतुलित आहार अगर आप देते हैं तो दूध उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। तो ये संतुलित आहार अगर आप देते हैं तब आपका दूध उत्पादन ज़रूर बढ़ेगा। तो आपको फीडिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस आइडियाज़ में। बात कर लेते हैं दोस्तों हेल्थ मैनेजमेंट। वैक्सीनेशन आपको समय पर कराना होगा। बहुत सारे ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं जो समय-समय पर कराना होता है। जब आपकी गाय जन्म देती है किसी बछड़े को तो उस बछड़े को वैक्सीनेशन होता है। बस गायों को भी समय-समय पर वैक्सीनेशन होता है, क्योंकि हर समय कुछ न कुछ बीमारियाँ आती रहती हैं। अगर आप समय पर वैक्सीनेशन कराते रहेंगे तब आपके पशु स्वस्थ रहेंगे हमेशा। वहीं मासिक हेल्थ चेकअप का एक रूटीन बनाएँ। हर एक पशु का, 10 पशु हैं आपके तो 2 पशु का इस महीने, 2 पशु का अगले महीने, 2 पशु का उसके अगले महीने आप मासिक हेल्थ चेकअप का प्लान भी कर सकते हैं। भाई बीमार पशुओं को आपको अलग रखना होगा, क्योंकि बीमार पशु को अगर कुछ बीमारी है तो जो आपके स्वस्थ पशु हैं उनको कोई बीमारी ना लग जाए उन बीमार पशुओं से, तब आपको उनको अलग रखना पड़ेगा। साफ सफाई और कीटाणु पर नियंत्रण जरूर रखें दोस्तों, जिससे कि आपके पशु स्वस्थ रहेंगे तो अच्छी क्वालिटी का दूध आएगा तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता जाएगा।
बात कर लेते हैं दोस्तों मिल्किंग प्रोसेस क्या होती है। तो मिल्किंग प्रोसेस दोस्तों सुबह और शाम तय समय पर दूध निकालना होता है, 5 बजे 6 बजे जो भी आपका आइडियल टाइम है। इसके अलावा आप हाथ से भी मिल्क निकाल सकते हैं, वहीं मशीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो इस मशीन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। इसी तरह की बहुत सारी मशीन आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्वच्छता पर आपको विशेष ध्यान देना होगा दोस्तों। जब भी आप दूध धो रहे हैं या दूध निकाल रहे हैं, तब आपके दूध में कुछ भी ऐसा कीटाणु नहीं जाना चाहिए, आपके हाथ गंदे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ से आप दूध निकाल रहे हैं उसे भी आपको क्लीन करना पड़ेगा। बात करें दोस्तों दूध को तुरंत ठंडा करना होता है, कूलिंग करना होता है, वो डिपेंड करता है कि आप दूध तुरंत सप्लाई कर रहे हैं या कुछ देर बाद सप्लाई कर रहे हैं। तो ये मिल्किंग प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। ये बात कर ले दोस्तों स्टाफ मैनेजमेंट। 10 से 15 पशुओं पर एक कर्मचारी पर्याप्त है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम कितने पशु पर कितने कर्मचारी रखें। तो 10 से 15 पशु अगर आपके हैं तो एक कर्मचारी पर्याप्त है। इसके अलावा काम का बंटवारा कर दिए, एक बंदा चारा देगा, एक सफाई रखेगा, एक दूध निकालेगा। इस तरीके से आप काम का बंटवारा भी कर सकते हैं। इसके अलावा समय-समय पर उनको ट्रेनिंग देते रहें। कुछ नई चीज़ अगर आप सीखे हैं डेयरी फार्मिंग में तो उनको ट्रेनिंग ज़रूर देते रहें। इसके अलावा स्टाफ की निगरानी और मोटिवेशन ज़रूर करते रहें। स्टाफ की निगरानी करते रहें क्या वो समय पर सब चीज़ें कर रहे हैं ये, और उनको मोटिवेशन भी करते रहें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डेली रिकॉर्ड मेंटेन करना। दूध उत्पादन का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, कितना दूध आपको निकल रहा है, कितना सप्लाई हो रहा है, कितना वेस्ट हो रहा है। इसके अलावा खर्च और मुनाफे का आपको हिसाब भी रखना होगा, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि आप ये डेयरी फार्मिंग कितना खर्च कर रहे हैं और कितना आपको प्रॉफिट हो रहा है। पशुओं का हेल्थ रिकॉर्ड ज़रूर मेंटेन करें। कुछ मेडिसिन या कुछ आपको ज़रूरी वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड आपको रखना होगा। इसके अलावा चारा और दवाइयों का आपको हिसाब भी रखना होगा, जिससे कि पशुओं को समय पर चारा देते जाएँ और दवाइयाँ देते रहें। तो डेली रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों डे 3 के असाइनमेंट पर। हमने आपको डे 3 की लगभग पूरी जानकारी दे दी है। कुछ ऐसे असाइनमेंट दे रहे हैं जो आप ज़रूर करें अपने एरिया में। पहला दोस्तों 5 पशुओं का डेली रूटीन चार्ट बनाएँ। उन पशुओं को समय-समय पर किस तरीके से चारा देना है, कब दूध निकालना है, कब क्लीन करना है। इसके अलावा चारे का 7 दिन का डाइट प्लान बनाइए कि आप कब मिनरल देना है, कब नमक देना है, कौन-सा हरा चारा देना है, कौन-सा सूखा चारा देना है। जो चारे का 7 दिन का डाइट प्लान बनाएँ। दूध उत्पादन का सैंपल रिकॉर्ड तैयार करें। दूध उत्पादन का सैंपल रिकॉर्ड मीन्स कि आपको कितना दूध इस भैंस से निकल रहा है, इस गाय से निकल रहा है। तो ये 3 अगर आप डेली असाइनमेंट कर लेते हैं डे 3 का, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में हम आपको डेयरी प्रोडक्ट क्या-क्या आप सेल कर सकते हैं और उनकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या रहेगी इसके बारे में बताएँगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर हम डे 4 की वीडियो के साथ आपसे जुड़ेंगे, जिसमें डेयरी फार्मिंग की कुछ नई-नई चीज़ें आपको बताएँगे, जिससे कि आप डेयरी फार्मिंग बिज़नेस आइडियाज़ में काफ़ी हद तक सफल हो जाएँगे। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।